मेरा नाम है जानवी जोशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी आज के एपिसोड में। ये जो सीरीज है ये हम बेसिकली पर्सनल फाइनेंस को लेकर चला रहे हैं, जिसके अंदर आप अपने निवेश को कैसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सके उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जिसमें आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सके उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा में स्वागत करना चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला का। सर, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसे शुरुआत में हमने बताया, आज का हमारा टॉपिक है रिस्क, माई ROI, मतलब कि माई रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगी, व्हाट इज माई ROI? देखिए, ROI का नॉर्मल मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। दोनों में तालमेल होना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते। हमने कई दफ़े सुना है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेकिन हकीकत में हाई रिटर्न हाई रिस्क है। पहली बात जब करते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो हमारा ध्यान सिर्फ रिटर्न पे रहता है। हमें ऐसा लगता है अगर ज़्यादा रिस्क ले लिया तो ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। ये हमेशा सही नहीं होता। उससे विपरीत बात करें तो वो सही है। हर कोई हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क रहता है। इसके लिए माई ROI पे ध्यान दे, माई रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट। हाई रिस्क हाई रिटर्न, ये कॉमन थॉट है जो लोग मानते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखिए, लोगों को समझना जरूरी है कि ये माइंड गेम है। अगर ये माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो स्पेक्यूलेशन हो जाएगा और फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि हमेशा लगेगा रिस्क तो लेना ही चाहिए, अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन एक बात समझते हैं, अगर स्वर्ग में जाना है तो मरना पड़ेगा, लेकिन हर कोई मरने वाला स्वर्ग में नहीं जाता। उसी तरह हर कोई ज्यादा जोखिम लेने वाला ज्यादा रिटर्न्स पाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जो भी लोग सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हुए ये समझते हैं कि ज्यादा रिस्क ले लिया तो रिटर्न्स मिलेंगे ही, ये गलत बात है। इन्वेस्टमेंट के पहले कौन से रिस्क के बारे में जानना आवश्यक होता है? काफी सारे रिस्क होते हैं, लेकिन अगर दो बड़े कैटेगरी की बात कर ले तो एक है सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब ये जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो सिस्टम में है। जैसे कि अगर कोविड-19 है तो पूरी सिस्टम बंद है, तो हमने इक्विटी में निवेश किया हो, गोल्ड में, फिक्स्ड डिपॉजिट में या घर रियल एस्टेट में, वैल्यूएशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिस्क पूरे सिस्टम में है। भूकंप है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, इन्फ्लेशन है, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। और उसके अलावा अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसमें क्या होता है कि जो निवेश है उसके पे ही ये जोखिम है, दूसरों पे नहीं है। जैसे कि अगर हमने गोल्ड में निवेश किया और रियल एस्टेट का बाजार गिर गया तो गोल्ड पे कुछ नहीं होगा, तो पूरे सिस्टम में नहीं है, इसलिए अनसिस्टमैटिक रिस्क। सो हर कोई निवेश के साथ सिस्टमैटिक रिस्क रहता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी रहता है। और उसके अलावा ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट, जब हम गोल्ड में निवेश करते हैं, इक्विटी फंड में करते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, हमें वैल्यूएशन मिलते हैं, भाव कितना ऊपर गया नीचे गया। अगर हम फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो कोई दिखता नहीं है कि इन्फ्लेशन से हमारा लॉस कितना हुआ, तो वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। पहला वाला ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट रिस्क दिखता है इसलिए डर लगता है, नॉन ट्रांसपेरेंट रिस्क दिखता नहीं है, इसके लिए हमें लगता है कि यहाँ पे रिस्क नहीं है। पर दिखता नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं है। तो निवेश करने से पहले सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क और ट्रांसपेरेंट नॉन ट्रांसपेरेंट रिस्क की ओर ध्यान दे दे।
जी सर, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। दर्शकों को अंत में बता दें, ये सारे एपिसोड्स आप हमारे YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और LinkedIn चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे दी गई है। साथ ही आपके कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।